औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, नूरुल कुरान का सिलसिले में आज हम सूरतुल बकरा के रकू नंबर 13 का आगाज़ कर रहे हैं। आज का जो रकू है इसकी आयात का तज्ज़िया कुछ इस तरह है। आयात 104 और 105 में एहतराम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जो आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। आयात 106 ता 108 में अल्लाह जिस हुक्म को चाहता है मनसूख कर देता है और उसकी जगह पर नया हुक्म लाता है, उसका तज़किरा है। आयात 109 ता 110 में अहले किताब का मुसलमानों से हसद, उसका बयान है। और आयात 111 ता 112 में गुमराही पर मबनी खुशकुन ख्वाहिशात का तज़किरा है। आज हम इंशाअल्लाह आयात 104 ता 105 पढ़ेंगे, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम का हुक्म दिया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए लोगो जो ईमान लाए हो, न कहो राइना, वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम, और बल्कि तुम कहा करो उन्ज़ुरना, और तवज्जो से सुना करो, वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम, और काफ़रों के लिए आज़ाब है दर्दनाक। अब इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम का हुक्म दिया जा रहा है। और हुक्म कैसे दिया जा रहा है? ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल की भी ममानत कर दी गई कि जिनसे बेअदबी का इम्कान हो। यानी होता क्या था कि यहूद क्या करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते थे राइना। राइना का मतलब है आप हमारी रियायत कीजिए। और तो वो इस अल्फाज को ज़रा थोड़ा खींच के पढ़ते थे, बीच में या इजाफ़ा कर देते थे, राइना पढ़ते थे। इसका मतलब होता था ए हमारे चरवाहे। तो अब ये एक ऐसा लफ्ज़ था जिसको अगर खींच के पढ़ा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी इससे हो सकती थी। इसलिए फ़रमाया कि ऐसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में और आपके जो है वो अदब और एहतराम में कमी का मामला हो। इसलिए इस लफ्ज़ को नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि तुमने कहना वक़ूल उन्ज़ुरना, बल्कि कहो उन्ज़ुरना, आप हमारी तरफ नज़र करम कीजिए, ये लफ्ज़ कहना। और फिर ये देखिए कि इससे भी बढ़कर जो अगली बात है वो ये बताया गया कि वस्मऊ, गौर से सुनो भाई, ये कोई आम इंसान की बात नहीं है, अल्लाह के रसूल हैं। वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह, जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। तो अल्लाह के रसूल हैं, इनकी बात सुनते वक्त तुम्हारा इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पूरी तवज्जो हो, ताकि तुम्हें उन्ज़ुरना या राइना कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक बात तो ये आज भी नोट कीजिए, ऐसे अल्फाज जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी का एहतमाम भी होता हो, ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़े ही मुनासिब अल्फाज और बड़े ही जो है वो प्यार भरे अल्फाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना चाहिए। तीसरी बात और अहम बात यह है कि वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करते हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके लिए फ़रमाया वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक आज़ाब। आज भी वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आपकी ज़ात में गुस्ताखी के मुर्तकिब होते हैं, उनके लिए भी ये आयत है कि उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। गुस्ताखान रसूल के लिए दर्दनाक आज़ाब है। ये है आयत, बहुत अहम आयत, जिसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम का उम्मत को हुक्म दिया है। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीन, नहीं पसंद करते वो लोग जो काफिर हैं
अहले किताब में से और ना ही पसंद करते हैं मुशरिक अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैर मिन रब्बिकुम, के इस बात को कि नाज़िल हो आप पर कोई खैर आपके रब की तरफ से। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, मगर अल्लाह ख़ास कर लेता है अपनी रहमत के साथ जिसको चाहे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह मालिक है बहुत बड़े फ़ज़ल का। अब ये बताया जा रहा है कि अहले किताब हसद की आग में जल रहे हैं कि कलाम पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों नाजिल हुआ है, क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल हो रही है। और अहले किताब सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों के दुश्मन हैं। अल्लाह मुसलमानों को अपने फ़ज़ल में से नवाजता रहेगा। अल्लाह की तरफ से ये बयान कर दिया गया कि तुम चाहे हसद की आग में जलते रहो, चाहे मुसलमानों से दुश्मनी करते रहो, अल्लाह मुसलमानों को अपने फ़ज़ल से नवाजता रहेगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह ताला जो है वो बहुत बड़े फ़ज़ल वाला है, वो जिसको चाहे फ़ज़ल से नवाज दे। पहले तुम्हें जो है वो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा बनाया, तुम्हें जो है वो अरूज दिया, इतना अरूज कि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में फ़रमाया अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, तमाम जहान वालों पर फ़जीलत अता की। लेकिन आज तुमने अल्लाह के नाफरमानियाँ की, अल्लाह की जो है वो किताब का साथ नहीं दिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है वो माज़ूल कर दिया और आज मुसलमानों को ये फ़ज़ल दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी इस फ़ज़ल को समझ कर फिर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो है वो सही सच्चा मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।